नमस्कार, मैं नरेश मिश्र प्रदेश के जनादेश छत्तीसगढ़ जन कारवां में आप सभी दर्शकों का कांकेर लोकसभा से स्वागत करता हूं। फिर एक बार छत्तीसगढ़ जन कारवां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश का क्या रुझान है, प्रदेश की आवाम के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या लोकसभा से चुने जाने वाले सांसदों ने उनकी समस्याओं का समाधान किया है, कौन से वो मुद्दे हैं जो पिछले सालों में बदले हैं, उनमें परिवर्तन आया है, लोगों की क्या सोच है और वो देश में कैसा माहौल चाहते हैं, ये सब जानने और समझने के लिए हमारी ये जन चौपाल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस्तर से अब हम कांकेर में पहुंच चुके हैं। कांकेर के तमाम सम्माननीय प्रबुद्ध नागरिक, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं और बातचीत शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र पर। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटें, पूरी की पूरी सीटें पिछले विधानसभा में कांग्रेस के पाले में गई हैं। कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की है, पर ये आंकड़े आपको जरूर चौंका सकते हैं कि ये जो जनादेश रहा है ये लोकसभा के मामलों में अलग रहा है। लोकसभा में लगातार पिछले 1998 के बाद से जो चुनाव हुए उसमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती रही है। पिछले कुछ समय से ये भी देखने में आया कि विधानसभा में मिलाजुला परिणाम हासिल किया दोनों राजनीतिक दलों ने और कांग्रेस और भाजपा ही इस इलाके में प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं। कांकेर जिले की पहचान की बात की जाए तो कांकेर जिला प्राकृतिक तौर पर बेहद खूबसूरत इलाका है और कंक ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम कांकेर रखा गया। दूध नदी, मॉडर्न सिल्ली बांध, दुधावा बांध और इसके अलावा तमाम ऐसे पर्यटन महत्व के स्थल हैं जो कि यहाँ पर खासे समृद्ध हैं। काफ़ी लोग पर्यटन स्थलों को देखने आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो रावघाट परियोजना है, एक नई परियोजना है जिसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ जो लौह अयस्क का भंडार है वो उससे देश के सबसे नामी जो कंपनी है भिलाई स्टील प्लांट, सेल का जो एक उद्योग है, इसके लिए यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाना है और ये लौह अयस्क वहाँ पर पहुँचेगा और इसके लिए रेल लाइन बाकायदा बिछाई जा रही है। तो इस इलाके में रेल लाइन की सौगात लंबे इंतजार के बाद लोगों को मिली है। आइए हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। कांकेर लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता रहा है। उनके सांसद विक्रम उसेंडी वर्तमान में हैं और इससे पहले सांसद सोहन पोटाई लगातार जीतते रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी और इस नाराजगी की वजह से छोड़ी कि उनको टिकट नहीं दी गई। तो सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बतौर क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ से आप लोगों को मौका दिया, तो आप लोगों ने क्या किया, कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जिनको लेकर यहाँ पर काम हुआ लगता है आपकी तरफ से? देखिए, हमारी सरकार, केंद्र की एनडीए गवर्नमेंट की जो सरकार है वो अंतिम व्यक्ति तक के काम करने के लिए एकात्म मानववाद को लेकर काम कर रही है। उसी का परिणति रहा है कि आज आप देखिए, एक समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, इंदिरा आवास बनाया करते थे। एक बड़े से बड़े भी आबादी के गांव में 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा इंदिरा आवास मिला करता था। आज प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक के पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मकान विहीन परिवार नहीं रहेगा, इस लक्ष्य को लेकर आज एक एक गांव में 250, 200 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। उसी प्रकार से एक आम व्यक्ति का बीमा 12 रुपया के बीमे में साल भर का उनका किस्त, 1 रुपये के महीने के किस्त, 330 रुपये का बीमा, अलग अलग बीमा और ऐसे जन धन योजना के माध्यम से आम इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकृत बैंक की घोषणा की, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों के खाता खुले, लेकिन बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं हो पाया। बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोगों के लिए रहा। पहली बार जन धन के विधानसभा में आपको लगता है क्या ये सारी चीजें लोगों को जोड़ नहीं पाई? क्यों ऐसे नतीजे आए? नहीं, उसके नतीजे कुछ गलत फहमी के कारण जनता जनार्दन को कांग्रेस ने अंधेरे में रखकर जो ताबड़तोड़ घोषणा की, अभी नहीं तो कभी नहीं, घोषणाओं का फायदा हुआ। भरत जी, इस बार चुनाव सामने है, क्या टिकट बदली जाएगी आपके यहाँ से या कौन से प्रमुख मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्याशी के बाद में हमारा जो सिंबल है कमल फूल, उसके आधार पे हम लोग काम करते हैं और हमारा निश्चित रूप से पार्टी उसको बदलेगी नहीं बदलेगी
वो बात का विषय है, लेकिन हम सब काफी विवाद चल रहा है जगह जगह की, जो हार है उसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलके काम करते हैं और व्यक्ति कोई नहीं होता, हम सब भारतीय जनता पार्टी में एक साथ काम करते हैं और निश्चित रूप से वो बड़े लोग का विषय है। उसमें अगर टिकट में किसी को बदलना है, नहीं बदलना है, वर्तमान को देना है, भविष्य को देना है, ऊपर का बात है। तो आप लोग क्या नरेंद्र मोदी जी के जादू के भरोसे हैं या कि कोई खास मुद्दा है इस लोकसभा में? नरेंद्र मोदी जी का कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो देश में जो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जैसा कि आप पहले भी बोल चुके हैं कि भाई 98 से इस कांकेर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, हमारे सांसद रहे हैं। और आपको विदित होगा कि आज जिस प्रकार जैसे केंद्र में हमारी गवर्नमेंट बनी, अलग से एक मंत्रालय बना, उस मंत्रालय में जो पुल पुलिया का निर्माण हुआ, खास मुद्दा होगा जो पिछले कुछ सालों में काम किया गया। जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ इस बार लोकसभा में हमारे जो सांसद हैं विक्रम उसेंडी जी पूरे 5 साल कांकेर से गायब रहे, पूरे 5 साल रायपुर में रहे, क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आए। यहाँ पर उनको कई बार सब यहाँ की जनता ने इतनी बार निवेदन किया और पिछले ये बड़ी बड़ी बातें फेंक वाली सरकार गवर्नमेंट जो है इनकी नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बातें की थी। चाहे वकील, एक मिनट सुन लीजिए तब आगे कैमरा बढ़ाइए, चाहे वो वकीलों के बारे में हो, चाहे जनता के बारे में हो, सिर्फ झूठा छलावा उन्होंने किया। अभी आप देखेंगे झूठा छलावा, मैं वापस आता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, झूठा छलावा हुआ है। कांकेर में 5 सालों से दिखे नहीं है। सबसे पहली हमारे यहाँ क्षेत्र की मांग रही रेल मार्ग, जिसको लेकर हम लोग हमेशा इसकी मांग रखते आए, पर उन्होंने ना तो रेल मार्ग का कोई काम कर पाया, ना उन्होंने नेशनल हाईवे पर कोई काम कर। यहाँ रायपुर से लेकर जगदलपुर तक आप देखिए लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस रोड में आवागमन की इतनी स्थिति। रेल आप कह रहे हैं, रेल तो रावघाट रेल लाइन बिछ रही है ना, वो तो सिर्फ वहाँ के लिए ना। यहाँ रायपुर से लेकर आपका जगदलपुर तक कोई भी इसके नेशनल हाईवे, हाँ कांकेर जिला नहीं जुड़ा है। आप जगदलपुर कोंडागांव कोई किसी रायपुर से लेकर जगदलपुर तक कहीं नहीं जुड़ा है। लोकसभा के सांसद सम्मानीय विक्रम देव उसेंडी जो आज 2014 से आज 2019 बीतने जा रहा है, लेकिन सांसद जी आज हम खोज रहे हैं यहाँ की जनता कि कांकेर में उनका मुख्यालय है कि कार्यालय है कि निवास है, कहाँ है वो बताइए कर। माननीय कांग्रेसियों अपने कांग्रेसी चश्मे से देखना बंद करें। माननीय विक्रम उसेंडी जी कांकेर आते हैं और कमल सदन के कार्यालय में वो बकायदा महीने में बैठते हैं। अरे जो सांसद विक्रम उसेंडी थे वो कांकेर में थे, कल भी विक्रम उसेंडी जी कांकेर में थे। इनको जानकारी नहीं है और इनको ये देखना चाहिए कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र कोई सिर्फ कांकेर विधानसभा का या कांकेर शहर का नहीं होता, 8 विधानसभाओं का लोकसभा क्षेत्र होता है और एक सांसद को पूरे 8 विधानसभा में देखना पड़ता है। पूर्व में जब इनके सांसद हुआ करते थे तो अरविंद नेता हमको खोजना पड़ता था कांकेर क्षेत्र की जनता को। हमारे दोनों सांसद सोन पड़े और वो तो निरंतर इस क्षेत्र में काम करते हैं। भानुप्रतापपुर की जो रेल लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की देन है। कांकेर की जो रेल लाइन जोड़ने की बात है, इसका सर्वे हो चुका है, इस बात को कांग्रेस के लोग जान लें। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पूरे गांव से पक्की सड़क के जोड़ने की योजना जो है, ये एनडीए की सरकार की योजना है। जी, लेकिन कांकेर के लोगों का कहना है कि भाई एनएच में भी दिक्कत हो रही है लोगों को और जो ट्रेन है वो यहाँ नहीं जुड़ रही है। सुमित्रा जी हैं जी। सर्वे हो गई है, इस जुड़ेगा जी, जल्द जुड़ेगा ये उम्मीद है। जी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात सुनी जी। सांसद महोदय 25 सालों से यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे हैं। मैं अंतिम गांव से आता हूँ। पेयजल की समस्या आज भी हमारे गांव साइड के लोग झरिया का पानी पीने पे मजबूर हैं। अंतिम हमारे भानु प्रताप ब्लॉक में तरांदुल क्षेत्रों में जाइए, उधर बहुत मुश्किल है। पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी तब झरिया का पानी पीने के लिए समाचार पत्रों में छपता रहता है। पेयजल की समस्या है और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। अभी तक हमारे क्षेत्र में कितने बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिला है? क्योंकि ज्यादातर हमारे युवा, गांव के युवा ईंट भट्टों में और बोरिंग के गाड़ियों में जाकर बाहर के राज्यों में जाकर पलायन। रोजगार की समस्या, ये बाईपास की योजना जो है विक्रम उसेंडी जी की देन है। कांकेर में बाईपास की मांग काफी सालों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के लगातार सांसद जीतते आते थे। अरविंद नेताम जी, विक्रम उसेंडी जी जब सांसद बने तो यहाँ बाईपास का रोड की उनकी देन है, रेलवे लाइन की देन उनकी देन है। रोजगार के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेसी बंधु इस बात का आरोप लगा रहे रोजगार के संबंध में। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के, उसमें रोजगार के संबंध में रोजगार
हर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसके लिए कौशल विकास के माध्यम से, मुद्रा बैंक के माध्यम से उन्होंने बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं अपने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल के अपना रोजगार कर रही हैं, बहनें हमारी अपनी स्वरोजगार चला रही हैं। और हमारे जैसे आजीविका महाविद्यालय कॉलेज है, इधर अपना जो भी कौशल विकास योजना के लाभ ले रहे हैं और अपने स्वरोजगार करके अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद विकास कार्य ठप हो गए। सारे फंडिंग के पैसे वापस बुला ले, तो ये पूरे लेबर बाहर पलायन कर रहे हैं। हम उसका ये कहना है जो हमने अपने घोषणाओं में कहा था कि हम बोनस देंगे, हम 2500 में धान खरीदेंगे, हमने डिफरेंस का पैसा दिया है। आज उनके खातों में पैसा आ गया, उनका कर्ज माफी कर दिया। इनके सांसद की तो यह स्थिति है कि जो सरकार विकास निधि देती है 25 करोड़ रुपया 5 साल में, वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाते। तो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार के लिए मेरा कहना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो बड़ी बात सबको बोलते हैं प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलो। अब बताइए, आप पकौड़ा तल के रोजगार मिलेगा क्या? आपने कहा था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, वो कहाँ गायब है? कोंडा गांव में फूड प्रोसेसिंग की पहली शुरुआत कर दी है। रोजगार के जो अवसर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो, उसकी पहली शुरुआत कल कर दी गई है। अभी हमने पूरे लोकसभा में उनको क्लीन स्वीप किया है ना, वो बरकरार रहेगी। आपको बता दूं, यहाँ ना कोई मोदी मैजिक चलेगा, ना कोई और शाह मैजिक चलेगा। यहाँ चलेगा भूपेश मैजिक चलेगा। कोई जादू नहीं चलेगा, ये कहना है जी। सबसे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को बता दूं कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं। पूरे लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो चुका था और इस बार फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये लोग ख्याली पुलाव बनाते रह जाएंगे। कांग्रेस के शासन में एक गरीब आदमी बैंक में जाना तो दूर, खाता खोलना तो दूर, जाना भी दुबार होता था। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 0 पैसे में खाता खुलवाया और बैंक भेजा। भाई, हमारी सरकार ने जन धन के लिए प्रत्येक मंडल स्तर तक के कार्यक्रम को चलाया और बूथ से पूरे लोगों को हम लोगों ने फॉर्म भरा करके बैंक में ले गए, बैंक खाते खुलाए गए। पीछे से कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं जी। ये बाईपास की बात कर रहे हैं। 1 साल हो गया बाईपास बंद पड़ा हुआ है। काम चल रहा है पूरा। क्या काम चल रहा है? क्या काम चल रहा है? आप जाके देखिए, बाईपास बंद पड़ा था, है ना। और लोगों को जो मुआवजा के लिए भी दर दर भटक रहे, मुआवजा देने के बाद भी वापिस लिया गया है, वापिस लिया गया है। पूछिए आप, क्या गलत वितरण हो गया? हाँ, गलत वितरण क्या इन लोग का काम ही वैसी की है। भैया, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसको निरंतर कांग्रेस पार्टी ने सभी किसान का कर्जा माफ कर दिया। 25 समर्थन धान का मूल्य था उसको लागू कर दिया। कोंडा गांव में फूड प्रोसेसिंग की हमारी वो चालू कर दी, जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। रही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, 25 साल से इस लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तक कांकेर का बहुत दिन से चौड़ीकरण की मांग होती रही। निरंतर व्यापारी को 15 साल से रमन सिंह की सरकार थी यहाँ पर, हमने 10 बार काम नहीं हुआ, ये कहना है। कुछ निष्पक्ष लोग भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल नहीं हुआ है। जहाँ तक कांकेर लोकसभा की बात रही, यहाँ पर का दुर्भाग्य रहा, ऐसे सांसद मिले जो कभी भी काम करने नहीं गए, न पूरे उन्होंने क्षेत्र में दौरा किया। और एक बात और कहना चाहूंगा, भाई लोग कहते हैं कि एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद की परिभाषा होती है समाज के सबसे पिछड़ों की सेवा कर। लेकिन भाजपा शासनकाल में केवल सत्ता के निकट जो घूमते रहे, उन्हीं लोगों ने ऐश किया और उन्होंने लोगों ने बनाया। ये 5 साल पूरे जुमलेबाजी में बिताए हैं भाजपा के शासन ने, और उसकी जनता ने जवाब विधानसभा चुनाव में दिया है। आने वाले लोकसभा में जवाब के लिए तैयार रहे, यही मेरा कहना है जी। भाजपा के द्वारा जनधन खाता खुलवाया गया, उसमें बुजुर्गों का पेंशन आता है। वो मिनिमम बैलेंस के नाम से उनका पेंशन का रकम क्यों काटा जा रहा है? क्यों गरीबों का पैसा खाया जा रहा है भाजपा के द्वारा? खाते खुल गए, लेकिन पेंशन की छोटी रकम भी कट रही है। आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है जी। मैं पेंशन के संबंध में सबसे पहले जन कारवां का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लोकसभा के मुद्दे को लेकर इतने अच्छे से इन्होंने आपने कार्यक्रम किया है। बहुत सारी बातें हैं। पेंशन की बात आई तो पेंशन के साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं। कर्मचारी सत्ता की रीढ़ की हड्डी होती है और सत्ता के रीढ़ की हड्डी होने के कारण उनको भी पेंशन की आवश्यकता होती है। मगर दुर्भाग्य है कि सत्ता पे रहने वाले, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनको डबल पेंशन की पात्रता है। मगर 2004 से सारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जन घोषणा पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पश्चात अभी कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने जन घोषणा पत्र में 2 बातें रखी थी कि पहली बात यह थी कि शिक्षक
जो पंचायत हैं, शिक्षाकर्मी, उनको क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनका जो स्थानांतरण नीति की बात करें, राजपत्र प्रकाशन की बात करें, इन मुद्दों पर अमल कब होगा? किसानों का मुद्दा तो कांग्रेस ने वादा किया था ना आपसे, तो अब उस पे उसी की बात पहल हो रही है। मैं उसी बात करना चाहता हूं, अभी तक नहीं हो पाया है, तो हम जन घोषणा पत्र को शीघ्र लागू करने की मांग करना चाहते हैं। जी, यहाँ तमाम जो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, ये वही बात कर सकते हैं जो इनको सिखाया गया ऊपर से। ये जो मजदूरों की जो बात है, ये रटंतू तोता है इन लोग। इनको मैं बता दूं कि जो केंद्र की योजना चलती है बीड़ी मजदूरों के लिए, वो केंद्र से चलती है। उनके लिए आज भी विक्रम उसेंडी को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी 14 साल बाद उनके मूल्य वृद्धि नहीं हुई है ना? तो इस पे कोई जवाब देना चाहेंगे कि भाजपा के लोग? पूछ लो, थोड़ा बता दें। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाएं चालू की है जो कि कांग्रेस ने कभी सोची नहीं थी। आज मैं बता रहा हूं कि आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 5 लाख का किसी भी गरीब परिवार का यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको इलाज के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आज मोदी जी ने पूरे देश में 5 लाख की योजना दी है, आयुष्मान योजना। आज मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, प्रथम बजट में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति महीने देने की बात हुई थी, वहाँ है। इतिहास गवाह रहा है, कांग्रेस ने आज तक न कुछ किया है, सिर्फ ये हल्ला करते हैं, जैसा ही अभी हल्ला कर रहे हैं। इनके अलावा इनको कुछ खाली यही पीपड़ी बजाते रहेंगे, बोनस बोनस। अब एक बोनस को क्या पकड़ लिए हैं लोग, उसी को 5 साल चलाएंगे। आलोक जी, 2 सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल थे, दोनों ही दलों के लिए है। एक तो पेंशन की दिक्कत हो रही है लोगों को, बड़ा वाजिब सवाल है, लोगों के बहुत छोटी राशि मिलती है। दूसरी एक बीड़ी पत्ते मजदूर की बात उन्होंने की कि राशि नहीं बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, बीड़ी मजदूर के लिए हमारी सरकार जब रही 15 साल, तो इनके जो पत्ता तोड़ते थे, इनको पैसा नहीं मिलता था, उनको समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, उनको हर संसाधन उपलब्ध कराए गए। दूसरा, मैं आज इनको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को, सारे विकास का ठप है। ये स्मार्ट कार्ड को ब्लॉक कर दिए हैं। 5 लाख तक के जिनको सुविधाएं मिल रहा है बीमारी से, उस आयुष्मान योजना को रोक दिया गया है। ये ऐसे दुर्भावना से काम कर रही है सरकार। आज 72 साल के आजादी में इस देश में कारखाने तो थे, लेकिन पैखाने नहीं थे। अगर आम आदमी का पैखाना अगर बना तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। लेकिन मेरा जो सवाल था उस पर जवाब ठीक नहीं मैं दिया हूं, और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो रिकमेंड करे और प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो झूठ का पुलिंदा है। शिक्षाकर्मी जो है दिग्विजय सिंह के समय में था, तब से लेकर के उनको कोई समान अधिकार नहीं मिलता था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षाकर्मियों को समान अधिकार मिला, और उसके बाद इन्होंने जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। जी, आप लोग तो 15 साल रहे हैं और हमने 2500 का तेंदुपत्ता को 4,000 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया। साथ ही साथ हम अभी पूरा फोकस जो है गरीब तबके के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे ये विकास करिए, पुल पुलिया रोड भी सारे बनेंगे, ये बिल्कुल निश्चिंत रहे उसके लिए। देखिए, ये जो 15 साल भ्रष्टाचार किए हैं, पैसा रोकने के, विकास रोकने की बात कर रहे हैं, 15 साल भ्रष्टाचार किया, अभी तो धूल हट रही है, तब ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं। अभी धीरे से उस भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो धीरे से आएगा, विकास अपने आप हो जाएगा। नहीं, लेकिन सर, अगर धूल झड़ाने के चक्कर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, पेंशन ना मिले, तो ये तो गंभीर है। नहीं, वो सारी सुविधाएं, अभी ये पहला बजट है और 70 दिन के सरकार का बजट है। 70 दिन में अभी पहली बार किसानों को लिया है, दूसरी बार अब गरीबों को, और जो शिक्षाकर्मी है, जो शासकीय कर्मचारी है, इन सब के बारे में लेंगे। जनता ने हमको यदि विकास के लिए चुना है तो मैं बता दूं, जनता ने हमको विकास के लिए चुना है, तो जनता ने भ्रष्टाचारियों को हवालात में बंद करने के लिए भी जनादेश दिया है। इसको वो लोग क्यों भूल जाते हैं? जी, वक्त बदलाव का चल रहा है। बलेचा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि झूठ झूठ झूठ, मुझे ये बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी ने हर के खाता में 15 लाख देने का वादा किया था, वो 15 लाख कहाँ है, ये जानना चाहिए। एक शिक्षा कर्मियों का भी सवाल था कांग्रेस के लोगों के साथ। जी हाँ, शिक्षा कर्मियों का जो भाई ने कहा है उसके मांग पूरा होगा, मांग पूरा होगा, ये कांग्रेस का कहना है। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में इसी ग्राउंड में सभा किए थे। 2013 में उनने काले धन पे, काले
काले धन पे उनने ये बात कही, और वो इतना राशि है कि हमारे यहाँ के आबादी में उसको डिवाइड कर दिया जाए तो एक एक को 15 लाख रुपया मिल सकता है। ये उनने उदाहरण दिया था, लेकिन उनके खाते में ये भ्रष्टाचार। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया हम भेजते हैं, 1 रुपया हम भेजते हैं, वो 10 पैसा पहुंचता है, ये राजीव गांधी जी ने कहा था। और इसीलिए करप्शन एक अहम मुद्दा है ना। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी सिर्फ भ्रष्टाचार खंगालने में लगे हुए हैं, जो बदले से पूर्ववत होकर राजनीति कर रहे हैं। जबकि पूर्व में इनके शासनकाल के कई केंद्र के मंत्री जेल में रहे, इनकी आधी सरकार जो है जेल में रही, और अभी भी वो जेल में है। 5 साल में कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए केंद्र के एक भी मंत्री। भ्रष्टाचार को लेकर के बदलापुर का बीजेपी का आरोप है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, पहले यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा का काम पूरे भारत देश में गरीबों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने मनरेगा को ठप कर दिया, और विश्व बैंक ने मनरेगा की तारीफ भी की थी। तो आज के डेट में पूरा मनरेगा का भी काम रुका हुआ है, पैसा भी रुका हुआ है। तो मोदी जी जब से आए हो, कांग्रेस की जो योजना है उसको ठप करने के सिवा कोई काम नहीं कर रहा जी। सड़क आखिर शहर की मेन मांग है हमारी सड़क चौड़ीकरण की, बहुत वर्षों पुरानी मांग है। इस संबंध में हम लोग पर्सनली भी कई बार मिले हैं, और जिस ग्राउंड में आज हम बैठे हैं, इस मैदान की सुविधा के लिए यहाँ के खिलाड़ियों को जो असुविधा होती है उसके संबंध में लंबी मांग है। स्थानीय सांसद के द्वारा उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। सबसे मेन है सड़क चौड़ीकरण, क्योंकि रोज जी सांसद जी ने कुछ नहीं किया जी। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं है कि बाईपास की मांग बहुत वर्षों पुरानी बाईपास की मांग थी, जिस सांसद जी ने आते ही उस बाईपास की मांग को पूरा किया, बाईपास सड़क बनना प्रारंभ हुआ। लेकिन शहर में जो चौड़ीकरण की मांग हमेशा विधानसभा चुनाव के समय भी ये मुद्दा आता रहा है, जिसमें आज की कांग्रेस सरकार ने भी इस संबंध में कहा है कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक वह कार्य। ये चौड़ीकरण की बात करते हैं, अपना जमीन पट्टा वाला कोई छोड़ के बगैर मुआवजा के कोई तोड़ेगा नहीं। जब इनकी सरकार थी तो यहाँ से सीएम साहब आए थे, बोले हम मुआवजा नहीं देंगे। क्यों मुआवजा नहीं दोगे भाई? तुम हमारी जमीन ले रहे हो, मुआवजा क्यों नहीं दोगे? अरे अभी सब मिलेगा, अभी तो 50। मैं हमारे मित्र बोल रहे थे कि अभी राहुल गांधी जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, मान लीजिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो कोंडा गांव में मक्का फूड प्रोसेसिंग का प्लांट डाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो आलू डालने सोना निकलने वाला प्लांट कब डालेगा? जी जी मटियारा जी, एक सवाल बाईपास का था, जो मुआवजा था वो भी वापस ले लिया गया, ये भी आरोप है। और आप सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, क्यों इतने साल 25 साल तक लगातार आप लोग रहे, इस समाधान नहीं कर पाए इसका? नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारा 15 साल का सरकार रहा, और निश्चित रूप से बाईपास का जो मामला है वो हमारी गवर्नमेंट की देन है, और बाईपास का काम भी चल रहा है। कुछ लोग उसको कोर्ट में लगाए हैं, जो जिस किसान का जमीन आ रहा है वो कोर्ट में लगा है। और सबसे पहले बाईपास का अगर कोई मुआवजा अगर लेने वाला है तो वही कांग्रेस के लोग हैं, वो पहले बाईपास का मुआवजा लिए हैं। जिसको मुआवजा मिलना था आप पहले दिए 1 करोड़, और जिसका 80 डिसमिल जमीन 32 डिसमिल जा रहा है उसको 1 करोड़ दियो, और जिसका 2 एकड़ जा रहा है उसको 40 लाख दियो। भैया कैसे जनता मानेगी? मुआवजा को लेकर नाम में टोटल ठगी हुई है, हमेशा लोग ठगते हैं, इनके जुमलाबाजी है, ये सब चीज, ये सब जुमलाबाजी इनका। जी मेरे कांग्रेस के भाई शायद हेक्टेयर और फुट में फर्क नहीं समझ रहे हैं। वो इतना तो समझना चाहिए कि हेक्टेयर और फुट के हिसाब से वहाँ मुआवजा दिया गया था, है ना। और हेक्टेयर अलग चीज होती है और फुट ये कमीशन का। भैया ही बोल, मैं बताया ना, इनका एक ही राह अगर अपना है, कुछ भी नहीं जानते लोग, खाली हल्ला करना जानते हैं। जी अंकल जी ने भ्रष्टाचार से राजनीति की बात कही थी। मैं आज के डेट में एक बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी की जो सरकार है वो धर्म में राजनीति कर रही है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये लोग क्यों लोगों को बांट रहे हैं? लेकिन आज के डेट में ये लोगों को बांट रहे हैं, युवाओं इनसे गलत प्रेरित हो रहे हैं, तो इनका जवाब। और युवाओं की बात आती है तो एक बहुत बड़ी बात आती है, बेरोजगारी खत्म करनी तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। कांकेर जिले में ऐसा कोई बहुत बड़ा अब तक ऐसा उद्योग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं खोला गया है, उसकी हम बात करना चाहते हैं। बेरोजगारों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट और साथ में उद्योग खोला जाए। भाजपा शासन ने जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बार बार एनजीटी की रिपोर्ट आ रही है, हजारों लाखों पेड़ कट गए इस रेलवे ट्रैक में, और सिर्फ ये ट्रैक
लॉ एस खनन के लिए बनी है, ना कि पैसेंजर के लिए बनी है। अगर इनको आम नागरिक की चिंता होती और सिर्फ ये अपना धन भरने के लिए ये लॉ एस का खनन कर रहे हैं, ना कि पर्यावरण की चिंता नहीं है इनको। अगर इनको पैसेंजर की चिंता होती तो ये रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक जो रोड सबसे महंगा, ये पहले ट्रैक बिछाते हैं यहाँ पे। जी, ये आम लोगों की समस्या है जी। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोड चौड़ीकरण का। रोड चौड़ीकरण बहुत लंबा पड़ा हुआ है, जिसको ये कभी ध्यान नहीं दिए 15 सालों में। जी, ये कोर्ट में लग गया मामला, इनका ये कहना है, जिसकी वजह से एक बात बता रहा हूँ मैं, ये डिसमिल और हेक्टेयर में जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वाकई इसमें किसी को 10 एकड़ वाले को 20 लाख रुपए दे रहे हैं और 20 डिसमिल वाले को 1 करोड़ दे रहे हैं। ये बहुत लंबा इनमें घोटाला हुआ है बहुत। कर्मचारियों के मुद्दे पर एक बात थी कि नियमित कर्मचारी और शिक्षा कर्मी के जो मुद्दे थे, महंगाई भत्ता लंबित है और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। शिक्षा कर्मियों को 2 साल की अवधि के तत्काल बाद उनको नियमितीकरण की बात थी, उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने वायदा किया, किसने किया जी? चाहे जिसने भी वादा किया हो, नियमितीकरण होना चाहिए। जो भी घोषणाएं की गई है, जो भी वादे किए गए हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। कर्मचारी बहुत प्रताड़ित हैं जी, कर्मचारी प्रताड़ित हैं, ये कहना जी। अभी देश की महिलाएं बहुत असुरक्षित है। अभी 15 साल से लेकर अभी तक महिलाओं का बहुत सारा शोषण का ये जो न्यूज जो आता है, ये 15 साल से ही आ रहा है। अभी तक महिला असुरक्षित ही है। अभी तक इसके लिए कानून अभी तक बना ही नहीं है। बेहतर काम नहीं हुआ है। बेहतर काम नहीं हुआ है जी। सांसद महोदय से सवाल पूछना चाहता हूँ। कांकेर नगर पालिका में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। विगत 3 सालों से हम लोग के लिए आवेदन दे दे के थक गए। 2 बार 3 बार आवेदन दिए, एक भी बोर के लिए उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। और पानी की समस्या, हालत खराब है शहर की। और एक सांसद दीदी में 1 रुपया भी शहर को नहीं दिया है अभी तक। सांसद दीदी से पैसे ही नहीं दिए गए, ये कह रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि हो तो बता। नगर पालिका में लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस का ही गवर्नमेंट वहाँ रहा नगर पालिका में, लेकिन उसके बाद भी ये बोल रहा है कि नगर पालिका में पानी की व्यवस्था नहीं। तो कांग्रेस सरकार सिर्फ हवा में उड़ रही है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, ये ऐसा हरकत करते हैं कि कांग्रेस की पूरी किरकिरी हो जाती है। अभी पूरी भारत देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ लोग सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहाँ हमारे राहुल गांधी जी मोबाइल में उलझे हुए हैं। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। महिलाओं को लेकर एक सवाल कुछ बच्चियों ने पूछा था, महिलाओं को लेकर के सवाल। मैं कांग्रेसियों भाई को ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ये लोग बस रोड चौड़ीकरण की बात करते हैं, तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे विधायक उनका है और मुख्यमंत्री उनका है और नगर पालिका उनका है, जिला पंचायत उनका है। तो उन लोग रोड चौड़ीकरण की बात हमेशा यही कर रहे हैं, तो उनको यही बताना चाहती हूँ मैं कि सब कुछ उनका है, तो वो रोड चौड़ीकरण। कुछ बालिकाओं ने भी सवाल उठाया था सुरक्षा को लेकर जी। महिलाएं हमारी सरकार में बहुत सुरक्षित हैं। हम आज हमारी बेटी बहनें कहीं भी सब्जी के बाजार में भी रात के 9 बजे तक सब्जियां बाजार लगा के महिलाएं अपनी धंधा पानी कर रही हैं। आज तक ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। ऑटो चला रही है, अच्छी है हमारी बहनें। मैं आईबीसी से कहना चाहूँगा, हमारी पीछे बहन बैठी हुई है, उनने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके राज करती है। मैं 5 साल से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की गवर्नमेंट है, आज तक आप बता दीजिए एक आध दंगे हुए क्या, है ना? दूसरा राम जन्मभूमि पर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास केस सुनवाई पर है और इनके वकील सिब्बल उस मामले को कैसे पेंडिंग हो, इसके लिए बार आवेदन लगा रहे हैं। देखिए भैया, एक कानून की बात किए हैं तो सुन ले कानून की बात। अरे कानून तो कहता है कि अगर आप में साहस है, दम है, आपने 3 तलाक का बिल अध्यादेश ला दिया, आपने कानून पलट दिया, ST/SC एक्ट का कानून पलट दिया, अध्यादेश लाते हो। राम मंदिर बनाने के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते हो? भैया, मैं विधायक प्रतिनिधि, सांसद, सरपंच भी हूँ। मेरे यहाँ पूरे कांकेर जिले में मनरेगा के तहत 20 करोड़ 53 लाख रुपए पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार उनको भुगतान नहीं कर पा रही है। सारे के सारे मजदूर लगातार कलेक्टेड आ रहे हैं उनका पैसा को लेने के लिए। आज वो मेहनत करने के बाद भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मनरेगा की राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तक किसी भी राज्य को नहीं भुगतान कर पा रहे हैं। मनरेगा की राशि जारी नहीं हो रही है। आपने सुना रोजगार की बात, बेरोजगारों की बात, मजदूरों की बात, बीड़ी पत्ता
की जो मजदूरी दर है उसको लेकर के बात, और तमाम सारे सवाल इस इलाके के लोगों के जिनकी समस्याओं पर समाधान नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे नेता जो जवाब सीधा देना चाहिए उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बातचीत सुनी और इसके साथ साथ वो बातें भी सुनी कि सरकारों ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में विकास का काम किया है या आम नागरिक समस्याओं को समाधान करने का कोशिश किया है। कुछ और सवाल लेते हैं लोगों से, जानना चाहते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। जी सर, मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूँगा कि विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन्होंने भाजपा के गवर्नमेंट में, हमने जो खेल मैदान में अभी बैठे हैं सर नरहरदेव में, इसके संरक्षण के लिए कई बार मांगे उठाई, लेकिन हमें नकारा गया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार जीत के आई है तो अभी मिनी स्टेडियम का काम शुरू किया गया है। मैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा और समय से ध्यान देने की जरूरत है। जी और कई बार भाजपा जब था पेंडिंग था, लेकिन कई बार पैसा लेप्स हुआ सर। कई बार पैसा लेप्स हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 2013 में जब भाजपा सरकार रमन सिंह का सरकार था तो रमन सिंह का सरकार था तो ये यहाँ से 5 किलो कांकेर से 5 किलोमीटर दूर इच्छापुर ग्राम में जो सिंचाई के लिए एक केनाल नाली बना था, उसलिए ग्रामीण लोग ने कलेक्टर को कितने बार, रमन सिंह को कितने बार ज्ञापन दिया पिछले दिनों में। वहाँ के लोग भटक रहे हैं, उसका सिंचाई का मुआवजा नहीं मिला है। उन लोग का जो खेती करते थे पूरा खेती वहाँ से पूरा तबाह हो गया, अभी तक उन लोग को मुआवजा नहीं मिला है। नहर नहीं बनी क्या? नहर बनी है लेकिन पूरा वहाँ का जो जमीन है किसानों का पूरा बर्बाद हुआ है, उसका नहर का ठिकाना नहीं है, कोई बना नहीं है। नहर जो नदी से जो आने वाला केनाल नाली था वो जैसा का तैसा 4 से 5 साल हो गया रमन सिंह के सरकार में और अभी तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। उन लोग भटक रहे हैं ग्रामीण लोग। ये एक समस्या, गंभीर समस्या है। जी यहाँ पे एक गंभीर समस्या ये है कि कांकेर का जो भूमिगत जो जल है वो काफी प्रदूषित है, जिस पे विचार करने की जरूरत है कि ये जल के कारण से जितनी डायरिया मलेरिया जो फैल रहे हैं, इसका नदी का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसके लिए दोनों पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत, नदी पर काम करने की जरूरत है। जी पेयजल की समस्या है लोगों को। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, कर्मचारी अधिकारियों के विषय पे जो है ना बहुत बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन अंततः जो है एक छोटे सी जो है ना महंगाई भत्ते जैसी चीज़ों के लिए जो है ना कर्मचारियों को दर दर भटकना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में मैं क्या उम्मीद करूं कि नए युवाओं को जो है ना आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा, और अगर रोजगार मिला तो क्या इसी प्रकार से उन युवाओं को भी जो है दर दर भटकना पड़ेगा? कर्मचारी परेशान है जी, अभी भी उनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। जी मेरी बात खिलाड़ियों को लेकर के है। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। जगदलपुर में पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। बस्तर संभाग से सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन रहे हैं, परंतु पूरे संभाग के किसी भी जिले में फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज नहीं है। इसकी 2017 से मांग की जा रही है। शासन को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यहाँ के खिलाड़ियों को सौगात अवश्य दी जानी चाहिए। जी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। कोई और सवाल लेना चाहते हैं तो जी संक्षेप में। मैं अपनी कॉलोनी के संबंध में बताना चाहूँगा। सरकार के द्वारा दीनदयाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नाम से कॉलोनियाँ बना दी गई, मगर कॉलोनी में कमरे सिर्फ बने हुए हैं, ना वहाँ रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, गंदे पानी लोग पी रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पेयजल की काफी शिकायत मिल रही है। या मिनी स्टेडियम के संबंध में कहूँगा, उस संबंध में हम ही लोग डॉक्टर रमन सिंह जी से गढ़िया महोत्सव में आते थे, 2 बार 3 बार मांग की, उनको पूरा किए, और ये विधानसभा चुनाव पर उसका टेंडर ओम कंस्ट्रक्शन को मिल चुका था, जो काम अभी शुरू हुआ है। जो काम अभी शुरू हुआ है। बस्तर वन संपदा एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन अत्यंत विडंबना की बात है कि यहाँ का जो वन संपदा जो निकलती है वो सब बाहर जाता है, खनिज संपदा यहाँ निकलती है वो बाहर जाता है। वन संपदा, खनिज संपदा और कृषि संपदा से संबंधित यहाँ उद्योग लगते तो काम होता। एक इसी क्रम में और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राजधानी स्थित कार्यालय में वहाँ पत्रकार वार्ता बुलाया गया और वहाँ पत्रकारों से ही दमन और विरोध किया गया, और आज तक कोई भाजपा के द्वारा पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जी नाराजगी है। जी हमारे सांसद जी ने वहाँ रेत खदान को बंद करा दिया था यहाँ पर चरामा में, और लोकसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाया माननीय विक्रम उसेंडी जी ने, और इसका बात भी रखे थे। पर उस समय तो आप लोग की सरकार थी, आप लोग। उसके बाद बंद था, रेत खदान बंद था, रेत खदान बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी रेत खदान फिर चालू हुआ, अवैध खदान फिर चालू हो गया। मेरा सवाल आज का ये है कि बस्तर अंचल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और जिसके आदिवासी अंचल में विकास के मूलभूत सुविधाओं की जो राशि है
पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्वीकृत की थी उस राशि को क्यों सरेंडर किया? उनके विकास को अवरुद्ध कर दिया गया है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास सड़क पुल या सब बनाना सब विकास नहीं है, तो क्या बोनस बांटना ही केवल विकास है? शराबबंदी पे कांग्रेस ने घोषणा पत्र लाया था कि हम शराबबंदी करेंगे, और जिनको आबकारी मिनिस्टर बनाया गया है वो हर 20 किलोमीटर में चाखना और मंद खोजते रहते हैं। इससे कैसे शराबबंदी होगी ये बताइए। एक सवाल मैं कांग्रेस से पहले चाहूंगा कि लोगों की शिकायत है कि पेयजल की समस्या है और इस इलाके में दूषित पानी पीने को मजबूर है लोग। पेयजल की समस्या भी बताऊंगा। मैं आईबीसी को ये बता दूं, अभी हमारे ठाकुर साहब ने जो कहा है कि खोमचा चल रहा है, तो ये नोटबंदी जैसा हमारी सरकार व्यवस्था नहीं करेगी। हमारी सरकार कह दिया है कि ये बंद होगी और नियम पूरी व्यवस्था होने के बाद बंद होगी। और आपको बता दूं, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको खड़े होने के लिए 9 महीना लगता है। तो एक सिस्टम आएगी, सिस्टम में हमारी सरकार पूरा काम करेगी। और आज सवाल पेयजल की बात है, तो इनकी सरकार, मैं नगरीय निकाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इनकी सरकार जहां जहां कांग्रेस के मेयर रहते हैं, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, वहां काम करने का अवसर ही नहीं देते, इसलिए समस्या यथावत। जी, पेयजल को लेकर के कांग्रेस पार्टी शुरू से संवेदनशील रही है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कांकेर में पेयजल के स्तर को उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए, जिसका लाभ भी मिल रहा है। और नगर पालिका परिषद कांकेर के लोग हाल में ही जो नगरीय निकाय के जो मंत्री हैं शिव डहरिया जी वहां गए थे और जाकर के वहां बात रखा है। कांग्रेस पार्टी न केवल नगरीय क्षेत्रों में वरन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था के लिए की संदिग्ध है। और नदी नरवा गरवा घुरवाबारी छत्तीसगढ़ की 4 चिनारी, इसके तहत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। कहना चाहूंगा, ये अभी रेत खनन के बारे में बोल रहे थे, मैं बताना चाहूँ इसके पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय बहुत ज्यादा रेत खनन हो रहा है, और अभी बोल रहे हैं कि रेत खनन की दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके सवाल तो ये है ना कि जब लोगों की मौत हो रही है, बच्चियों की मौत हो रही है, तो उसको तो बंद करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से तो समस्या उन्हीं की सरकार की दलालों की माध्यम से चल रहा है ना, तो कैसा होगा? अब उनको दलाल को अब हम रोकेंगे? अब आपकी सरकार, अब हमारी सरकार, हम उसको रोकेंगे। अब बहुत जल्दी ये सब अन्याय खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, यही परिणाम है कि जनता ने हमको 68 सीटों पे आज बहुमत दिया है। देखिए, पानी की समस्या यहाँ बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। महानदी में पानी की व्यवस्था का बहुत जल्दी किया जा रहा है, और नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 50 वर्ष तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी हमारे साथी विकास कार्यों की राशि के बारे में बोल रहे थे कि विकास कार्यों की सारी राशि वापस ले ली गई है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि विकास कार्यों की राशि इसलिए वापस हुई है कि टेंडर में इन्होंने भारी घोटाला किया है। जिस कंप्यूटर से इन्होंने जारी किया है उसी कंप्यूटर से टेंडर डाले गए हैं। बहुत सारे ठेकेदार और इनके अधिकारी और मंत्री मिलकर उन्होंने, इसीलिए उनको पुनः जांच करके और उस राशि को फिर से जारी किया जाएगा और रीटेंडर किया जाएगा। अभी कांग्रेस के जो विधायक है मनोज मंडावी, उनके संरक्षण में वहां पर रेत खदान चल रहा है। दूसरा, कांग्रेस को हर मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आतंकवाद का मुद्दा है, यहाँ पर राष्ट्रवाद के रूप में खड़ा होना चाहिए आतंकवाद के मुद्दे पे। और ऐसे ही रेत खनन में जहाँ बच्चों को कुचला जा रहा है, इनको राजनीति बंद करके और रेत खदान बंद करना चाहिए। आज उनकी छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। जी, सुमित्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार रही और सभी जानते हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। ये विकास की बात करते हैं। 2003 के पहले ये बीमारू राज्य कहलाता था ये छत्तीसगढ़ प्रदेश। आज जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी, अब 15 साल में ऐसा विकास की गंगा बनाए कि ये मॉडल बन गया है। हमारे सरकार ने और कभी मतभेद भी नहीं रखा है। आपने सुना, राजनीतिक लोग एक दूसरे से कोई मतभेद नहीं रखते। जी, नल जल योजना के संबंध में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कांकेर नगर पालिका में जल आवर्धन योजना के तहत 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, लेकिन नगर पालिका कांकेर में कांग्रेस की सत्ता होने के कारण वह काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि आज तक वो नल जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। और नल जल, वही हमारे विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग नल जल योजना की बात करते हैं। ये अभी 10% जो गरीबों को आरक्षण देने का केंद्र ने योजना जो लागू की है, वो गरीब श्रेणी को वही जो है, तो उसको क्या कांग्रेस लागू करेगी कि नहीं करेगी?
मैं ये कह रहा था, अभी ये राव घाट की बात कर रहे थे, आप भानु प्रतापपुर में चले जाइए, कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और नौकरी नहीं मिली। जल आवर्धन योजना की बात हो रही है। जल आवर्धन योजना के बारे में बताऊं कि इस काल में 9 करोड़ रुपए का 2012-13 में स्वीकृत हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में जल आवर्धन योजना के नाम से भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पूरे मंत्री से लेकर ठेकेदार मिलके खा गए। 2012-13 से आज तक जितना भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच करवा लीजिए। और ये टेंडर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कांग्रेस को बता दूं कि पहले जो टेंडर हुआ था साफ सुथरा था। 5 लाख से ऊपर जो भी ई टेंडर, अभी कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने ओपन टेंडर कर दिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जी सर, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं दोनों पार्टी से एक ही क्वेश्चन करूंगा, क्या आप लोगों ने अब तक कोई भी काम को मिलकर किया है? अगर आप लोग आम नागरिक के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम, अगर आप लोगों की सत्ता शासन होती है तो करते किए हैं क्या, ये बताइए मेरे को। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे कांकेर जिला का जो यहाँ सुप्रसिद्ध मलांचकुलम जलप्रपात है, जहाँ पर पर्यटन बहुत जिले से यहाँ घूमने आते हैं, उस जगह का 15 साल का सरकार था, भाजपा सरकार था, रमन सिंह के सरकार 15 साल तक था और कांकेर जिला का वो सुप्रसिद्ध मलांचकुलम का जलप्रपात पर्यटन क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया। जी, कांकेर में कब सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल पाएगा जिसमें सर्व सुविधा रहेगी, हमको रायपुर ना जाना पड़े? ये हमारी सरकार से मांग है। कांकेर में एक ऐसी हॉस्पिटल की आवश्यकता है जिसमें रायपुर की जो सुविधा है वो यहाँ पर खुल पाए। जी, लोगों की शिकायत है स्वास्थ्य को लेकर भी, पेयजल, स्वास्थ्य, ऐसी बुनियादी चीजें भी अब तक उस पर कोई निर्णायक काम नहीं हुआ है। एक सवाल ये भी था कि जनहित में आप लोग मिलजुल के काम नहीं। कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है, एक परिवार पे ये डिपेंडेंट हो चुके हैं। अभी देखिए प्रियंका वाड्रा को लाए है ना, और कांग्रेस जिला कमेटी की बात करता हूं कि जो निर्दलीय रहे, कभी भाजपा जुड़े रहे, ऐसे व्यक्ति को ला के इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया। ये नेतृत्वहीन हो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्वहीन है। जिस समय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में और प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुए, उस समय वकीलों की मृत्यु के बाद 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान हमारे राज्य के गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिया। आज इनकी गवर्नमेंट है, इनको ज्यादा से ज्यादा मांग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मांग करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए? पिछले 2 बार मेरे ख्याल से 2 लगातार सालों में भी सांसद महोदय ने अपने निधि खर्च नहीं कर पाई है। विकास बुनियादी नीचे जमीन पर दिखाई नहीं देता। केंद्र के मुद्दों पे बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कांकेर लोकसभा में 2 बार सांसद महोदय अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए, इसके बारे में पूछना चाहूंगा। जी, जाके जानकारी तो ले लीजिए पहले सांसद निधि में पैसा है कि नहीं है। आज की डेट में बिल्कुल जीरो है, वहाँ पैसा नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं है इन चीज को। जी, भैया कांकेर की जो जनवर्धन योजना बता रहे थे भाई साहब कि 2 करोड़ जिसकी स्वीकृति हुई है उसको नगर पालिका नहीं कर रही है। मंत्री जी के जो खास ठेकेदार थे, वहाँ टेंडर पीएचसी हुआ था, उन्होंने उन काम को किया है, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है और खास मंत्री जी के आदमी थे वो। भ्रष्टाचार का आरोप है उन बुनियादी चीजों पर जो लोगों के लिए बहुत जरूरी थी और वो अब भी अधूरी हैं सालों के बाद। देखिए भ्रष्टाचार कितना कर दिए हैं। कांकेर अस्पताल की बात हुई थी, वो मैं बताऊंगा। अभी जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, पहला काम उन्होंने किया, डॉक्टरों की नियुक्ति का उन्होंने विज्ञापन निकाला। डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही, विशेषज्ञों की नियुक्ति हो रही और कांकेर अस्पताल देखिएगा 15 साल से बीमारी अस्पताल है, इस 5 साल में कांकेर अस्पताल बहुत बढ़िया अस्पताल बन जाएगा। लोग जो सुपर स्पेशलिटी का सवाल उठा रहे हैं वो भी होने वाला है। ये हमारे उसमें हमारे जो है लोकल जो हमारा मैनिफेस्टो बना था, हमारे विधायक जी ने, जो हमारे प्रत्याशी थे और विधायक है, उन्होंने बनाया था और हमारे पंचवर्षीय योजना में क्या है, अगले वर्ष हो जाएगा। डॉक्टरों की भर्ती हुई है अभी, जो मेरे ख्याल से कल परसों तक वो ज्वाइन कर लेंगे। माननीय विधायक महोदय ने इसको प्रश्नकाल में उठाया था और 5 डॉक्टरों की अभी तुरंत वहां पे भर्ती। कांकेर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहले इस बात को कहा था, यहाँ के हर व्यक्ति को निःशुल्क सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। जी, लेकिन निजी अस्पताल के संगठनों ने, डॉक्टरों ने इसका विरोध किया। भाई विरोध तो ये देखो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और विरोध तो होगा, अच्छी बातों का विरोध होगा, पर सरकार इस मामले में संकल्पित है और बहुत जल्द जो है पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। ये डीएमएफ की पैसा की मैं आपको बताना चाहूँ, अभी भाऊ साहब ने पूछा था कि वो पैसा केंद्रीकरण था, उसको हम लोग अपने विकेंद्रीकरण कर दिया है। विकेंद्रीकरण होने के साथ वो पैसा 4 के मत से वो पैसा खर्च किया जाएगा, इस कारण उस पैसा को हम वापस बुलाए थे। जी, तो क्या बहुत पहले सीएसआर का पैसा भी इसी तरह से पूरे राज्य भर में चला जाता था? राज्य भर में। तो ऐसे में क्या बस्तर इलाके का जो पैसा है वो राज्य पर जाकर खर्चा होगा, अलग अलग जिलों में खर्चा होगा? केवल और केवल जो बस्तर का डीएमएफ का जो पैसा है वो रायपुर, कवर्धा में ही ज्यादा खर्च हुआ है।
उस पैसा को अब हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। मेरे बारे में ठाकुर साहब कह रहे थे, उनको मैं बता दूं कि वो अभी मेरे को पहचाने नहीं है, देखे नहीं है। अभी तो एक पार्षद भी नहीं जीत पाते थे मेरे साथ, अब वो विधायक और ये बाकी सांसद और जितने चुनाव होंगे ना, वो तो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। ये इनकी गलतफहमियां हैं, अभी हम जीत के बताएंगे। और ये मैं जो ने प्रश्न खड़ा किया नेतृत्व पर, पूरे देश से लेके कांग्रेस में एक नेता का कुवत नहीं है जो नेतृत्व कर सके, एक परिवार पे डिपेंडेंट है। और ये जिला कांग्रेस कमेटी की पीड़ा है कि इसको जिला अध्यक्ष बना दे, लोकसभा के बाद ये खुद अड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको जी, सांसद निधि उनके द्वारा पूरी राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन वह विकास जो कार्य होने थे उसके जो एजेंसीज हैं उनसे एनओसी नहीं मिल पाने के कारण वह राशि अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। लेकिन राशि सांसद महोदय की सारी राशि खर्च हो चुकी है। बीजेपी वाले बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है। बता दूं, अगर कांग्रेस इस बार नेतृत्वहीन होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बार 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी का फुफड़ा साफ करा दिया गया है। और नेतृत्वहीन की बात करती है, अगर कांग्रेस नेतृत्वहीन होती तो बीजेपी इतने बुरी और बदतर जी। ये कांग्रेस ने अभी जो वायदे किए हैं, तो ये बता दें कि कितना परसेंट पूरा कर पाएंगे? 1% जी। मैं ये हॉस्पिटल की बात बता दूं, इन्होंने हॉस्पिटल की बात उठाई है, तो हॉस्पिटल में 2001 में भाई साहब कमर के इतना हॉस्पिटल में पानी भरा रहता था 2001 में। 2003 से जब से भाजपा की सरकार बनी, तब से हॉस्पिटल की आप कंडीशन देख सकते हैं जी। भैया अभी हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि अब की बार भूपेश की सरकार 11 में से 11 पूरे लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और प्रियंका गांधी के आने से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग की हालत खराब है। मैं वादे के बारे में पूछना चाहता हूं मोदी जी से। उन्होंने नारा दिया था हर घर नल हर घर बिजली, अभी तक कई गरीबों के घर में बिजली नहीं लग पाई है। इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सब्सिडी छोड़ो बोलते हैं। क्या यहाँ के सांसदों ने अपना वेतन सब्सिडी को छोड़ा है? ये सब्सिडी छोड़ेंगे अपनी? बस मुझे भाजपा के लोग इतना बता दें कि कांकेर लोकसभा में सांसद महोदय का कार्यालय कहाँ पे है? जी, अंतागढ़ के प्रीतपाल सिंह जी जो पिछले यहाँ पे जन कारवा कार्यक्रम में बोले थे कि अगर अंतागढ़ का चुनाव हारूंगा तो मैं मुझ मुड़वा दूंगा, वो मुड़वाए कि नहीं मुड़वाए? इनकी बहुचर्चित मोबाइल योजना जिन्होंने इन्होंने इतनी कमीशन खोरी की, मोबाइल योजना की बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने पहली बार 7800 रुपए में विड्रॉल किया, 1300 रुपए से पेमेंट दिया गया। अभी भूपेश बघेल ने जब मोबाइल को वापस किया जन चौपाल में कांकेर के लोगों की बातचीत और तमाम सियासी दलों की बातचीत और अपने जीत के दावे जाता है। अब तक